हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज एक और नया वीडियो के साथ में शुरुआत कर रहे हैं जो इंश्योरेंस से रिलेटेड रहेगा। काफ़ी जगह देखते रहते हैं, न्यूज़ में भी आते रहता है कि जो इंश्योरेंस एजेंट होता है वो इंश्योरेंस जो है बोल करके समझा करके ज़बरदस्ती भी करके क्या करता है, इंश्योरेंस करवा देता है, मोटा मोटा अमाउंट कर देता है। लेकिन वो इंश्योरेंस आप कैसे कैंसिल कराते हैं उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं रहता है। कैंसिल आपको कैसे कराना है तो इजी प्रोसेस होता है। कोई भी इंश्योरेंस का एकदम कम से कम पीरियड में, यानी जितना आप प्रीमियम दिए हैं पूरा का पूरा प्रीमियम आपको फर्स्ट टाइम में आपको रिफंड आ जाता है। लेकिन वो प्रीमियम कैसे आता है, कभी आप लोग थोड़ा गौर से सुनिएगा। कभी देखते रहते हैं कि लोन के बहाने कर देता है कि आप ये प्रीमियम ले लीजिए, आपका लोन इतना कर देंगे। तो उसमें भी फ्रॉड भी बहुत जगह हो जाता है। कितना जगह हम गए हैं ऑफिस में कि बोलते रहता है सर कि 2 लाख का हम लिए हैं प्रीमियम, और उसके बाद जो है जो हम बोल के तुमको दिया था वो किया ही नहीं। जैसे फ्रॉड के नाम पे एक समझ लीजिए। एक होता है मिस सेलिंग, कि मिस सेलिंग, आपको प्रोडक्ट कहा कुछ और वो आपसे बेच दिया कुछ। उस केस में भी आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। आप कहिएगा कि वो तो मौखिक बोलता है, जैसे आपको समझाया कि इतना पैसा मिलेगा लास्ट में, इतना प्रीमियम आपको डालना होगा, इतना साल के लिए डालना होगा। तो वो चीज़ जब आपको कैसे मालूम चलेगा? जब तक आपको डॉक्यूमेंट देता नहीं है तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा कि हाँ ये जो अगला एजेंट है वो बताएं तो सही बताएं या गलत बताएं। जब तक आपको उसमें डॉक्यूमेंट नहीं आएगा तब तक उस चीज़ को सच्चाई आप नहीं मानते हैं। तब आपको कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ जो बोल रहे हैं? यही पे डॉक्यूमेंट जब आने के बाद बॉन्ड उसको हम कहते हैं। तो बॉन्ड पॉलिसी बॉन्ड जो होता है तो वो आपको रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव होने के बाद सभी कंपनी का अलग अलग नियम होता है। मान लीजिए 30 दिन कम से कम तो रहता ही है। 30 दिन तक जो है आपको कोई परेशानी कहीं पर आपको जाने की नहीं है। ऑफिस में उस बॉन्ड को आप लेके जाइए कि बोलना है कि हमसे साथ में मिस सेलिंग कर दिया, या आपको घर का भी कोई प्रॉब्लम कर दीजिएगा, बता दीजिएगा, तो उसको आपको कैंसिल करना होगा। कैंसिल उसमें भी आपका पूरा का पूरा फुल रिफंड करेगा वो। इसमें कोई परेशानी होने की बात नहीं है। लेकिन यही बस एप्लीकेशन जिसके नाम से रहेगा उसको लेके चले जाना है ऑफिस में। बिहार में काफ़ी जगह इसका ब्रांच है। कोई भी जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है, चाहे बजाज ले लीजिए, एडलवाइज ले लीजिए, पीएनबी मेटलाइफ ले लीजिए, जितना भी आपका पॉलिसी करने वाले कंपनी है, सभी के पास में यही नियम होता है। नियम लगभग सेम रहता है। किसी का 15 दिन रहता है, लेकिन बहुत का आपको 30 दिन भी रहता है। इसमें आप करिएगा क्या, या तो कंपनी को मेल कर सकते हैं। 2 तरीका होता है, एक तो मेल करके, लेकिन फ्री लुक कैंसिलेशन होता है। एक आपको फॉर्म भरना होता है फ्री लुक कैंसिलेशन, उसके लिए आपको आवेदन देना होता है। तो आवेदन जो है आप कैसे दीजिएगा, तो ऑफिस में जा करके, या नहीं तो ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं मेल के माध्यम से। तो यदि बॉन्ड आपके घर पे, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, बहुत सारे केस में ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन होता है तो आपको हार्ड कॉपी आपके पास में नहीं जाएगा। तो नहीं जाने पर आप उसको कैसे कीजिएगा, आपको मेल आ जाएगा कि बॉन्ड का सारा पेपर रहता है, मेल पे रहता है। तो आप किसी से उसको बॉन्ड को पढ़वा सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंसान को गांव में, चाहे शहर में भी बहुत सारे इंसान को अभी बॉन्ड पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए भी नहीं आता है। किसी से आप समझ करके उस बॉन्ड आपके हिसाब से ना रहे या फ्रॉड किया हो, तो उसको आप अपने जो रजिस्टर्ड मेल रहता है उस मेल से आप तुरंत सूचित कीजिए कंपनी को। कंपनी का नाम सर्च कीजिएगा तो आपको सारा, हम अभी लाइव प्रूफ भी दिखाएंगे कैसे कंपनी का मेल निकालना है, कैसे आप लीगल कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो सारा चीज़ हो गया। इसमें 2 प्रकार से, तो आप एक समझ लीजिए, एक तो आपको बॉन्ड आता है, एक होता है कि आपके घर पे बॉन्ड नहीं आएगा। आप तो कहिएगा कि बॉन्ड आएगा तब हम कैंसिल कराएंगे। तो आपको पॉलिसी होने के बाद बॉन्ड नहीं भी आता है। एक लेकिन ऐसा ही केस था
जो कि फ्रॉड केस था, उसमें काफ़ी हम भी कोशिश किए तो लेकिन वो कैंसिल हो गया। एक था बॉन्ड के साथ में, तो उसके बारे में हम कल एक वीडियो हम पीछे डाल चुके हैं, पहला मेरा वीडियो है वो, उसमें आप देख सकते हैं उसके बॉन्ड का सारा हम डिटेल दिए हैं कि वो जून का ही था, लेकिन उसको अक्टूबर में जाकर पैसा हम दिलवाए, लेकिन बहुत सारा कंप्लेन करना पड़ गया। कंप्लेन नंबर 1, आपको कंज्यूमर कोर्ट में आपको कंप्लेन करना है, ऑनलाइन करना है, आपको कहीं ऑफिस आपको चक्कर लगाना नहीं है, ऑनलाइन सारा जगह कंप्लेन करना है। वन समझ लीजिए, पॉइंट नंबर 1 कंज्यूमर कोर्ट में आपको जाकर करना है। पॉइंट नंबर 2 इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो आपको इंश्योरेंस अम्बुसमेंट है, उसमें आपको कंप्लेन करना है। पॉइंट नंबर 2, 2 जगह आपको कंप्लेन, जो भी, ये नहीं कि मान लीजिए हमको कंप्लेन करने के लिए नहीं आता है, आप कहिए कि सर हमको तो कंप्लेन करने के लिए नहीं आता है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेन किसी से लिखवा, आपको जो परेशानी हुआ अपनी ही भाषा में, आजकल मोबाइल है, मोबाइल से आप लोग उससे भी आप लोग टाइपिंग हो जाएगा, उसको आप कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं मेल में जा करके। तो सभी जगह ऐसे ही करना है, ये नहीं कि मान लीजिए कि किसी से टाइपिंग करवाने के लिए आप कंप्लेन ही नहीं कीजिएगा, तब तो आपका फिर टाइम खत्म हो जाने के बाद आपको मिलेगा ही नहीं पैसा वो। तो पहला नंबर आपको बताएं कंज्यूमर कोर्ट में, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर में, उसमें आपको कर देना है। दूसरा आपको इंश्योरेंस अम्बुसमेंट में आपको कर देना है, समझ गए, 2 जगह। तीसरा नंबर कंपनी, जिस कंपनी से आप पॉलिसी लिए हुए हैं, जिस कंपनी से आप पॉलिसी लेते हैं, चाहे बजाज एलियन ले लीजिए, एडलवाइज ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, जितना भी है, तो उस कंपनी के साइट पे कंप्लेन के लिए गिवर्नेंस एक अथॉरिटी होता है, उसके पास में भी आप मेल कर सकते हैं। नहीं तो कंपनी का कोई भी मेल रहता है, उस पर आप मेल कर दीजिए कि हमको ये पॉलिसी नहीं रखना है, इसको कैंसिलेशन मेरा किया जाए, इसको पॉलिसी को कैंसिल किया जाए, मेरा रिफंड जो है किया जाए। इसमें हम आप लोगों को 2 तरीका से हम बताएंगे, एक तो कैंसिलेशन हो गया, दूसरा आप लोगों को जो भी क्लेम नहीं देता है, कहीं पर आप देखते रहिएगा कि काफ़ी जगह जो घटना के लिए उसका टर्म कंडीशन रहता है, वो घटना होने के बाद बहुत जगह क्लेम भी नहीं देता है, ये नहीं है वो नहीं, तो कंपनी को आपको बॉन्ड के साथ में कंप्लेन भी करना है। वो देखिएगा नया नया साइट और पे आपको मिल जाएगा कि हम आपको क्लेम दिलवाएंगे, लेकिन वो उसमें सारा इसी तरीका से करता है, आपको कंप्लेन करना होता है, मेल करना होता है। हाँ, जो भी जानकारी लेना हो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि हमको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा कमेंट में। आप कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों को जवाब भी देंगे। लोगों को ये कैसे मेल करना है इस जिसके बारे में बताते हैं कि अपने मेल से, रजिस्टर्ड मेल से जो आप इंश्योरेंस में दिए हैं उससे मेल कैसे करना है, तो वो भी आपको मेल करने के लिए हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ मेरा प्रीवियस जो कंप्लेन किए हैं, कुछ मेरा कलीग का ही थे, तो उसको भी हम किए थे। एडलवाइज आप लोग जानते होइएगा, एडलवाइज में हम कंप्लेन किए थे तो उसका पैसा रिफंड हो गया था, वो भी फ्रॉड का ही केस में था, एकदम बहुत एकदम समझिए बेपीछे था, उसका तो बॉन्ड भी लेकर भाग गया था। अब इतना फ्रॉड करने वाला तेज था, उसका बॉन्ड भी लेकर भाग गया था, समझ गया। कल जो आप लोगों के पीछे मेरा वीडियो डाला हुआ है, उसमें केस में समझिए 3 महीना 4 महीना के बाद उसका पैसा मिला, लेकिन उसके लिए कंप्लेन करना हो गया। चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे, आप लोग देख सकते हैं एडलवाइज का पहला देखिए सारा चीज लिखा हुआ है एडलवाइज की, पॉलिसी नंबर इतना, लक्ष्मी कुमारी, कैंसिलेशन के लिए है, ये जो कंप्लेन हुआ है कैंसिलेशन से रिलेटेड, उसके बाद से फिर रिवर्ट मेल आया हुआ है कि आपको ये डॉक्यूमेंट आपको लगाकर देना है, समझ गए। इसमें इसी तरह से आपको लिख देना है। एक चीज़ और हम खोल के दिखा रहे हैं, आप लोग बने रहिएगा। लिखा हुआ है आई होप दिस मैसेज फाइंड यू विल आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट, यानी हम रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि मेरा जो पॉलिसी है उसको कैंसिल कर दिया जाए। आप हिंदी में भी टाइप करके आप भेज सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश हमको नहीं आ रहा है कैसे हम टाइपिंग करें, अपना भाषा में आप हिंदी में टाइपिंग करके बोल करके
आप उसको लिख करके भेज सकते हैं, उसका रिप्लाई वो देना है। लेकिन यही है कि आपके पास में जो भी प्रूफ होगा, प्रूफ आप सही से लगा दीजिएगा, उसको कैंसिल करना होगा। सेम प्रोसीजर होता है क्लेम से भी रिलेटेड। देखिए क्लेम जो मिलेगा आपको, तो इससे रिलेटेड आप लोग हमको कुछ एविडेंस कुछ बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फ्रेंड हो, दोस्त हो, सभी के पास में शेयर कीजिएगा, वो हमको कमेंट करेंगे तो आपको हम वीडियो इससे रिलेटेड हम बना करके देंगे। लेकिन स्टेप बाय स्टेप काफ़ी मेरे पास में प्रॉब्लम है, हम जानते भी कहाँ कहाँ प्रॉब्लम होता है, सारा वीडियो हम बनाएंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लिख दिए हैं इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर इतना इतना, और इसमें दे दिया गया है कैंसिलेशन रिफंड, यानी हम इसमें बोल दिया गया है कि जो भी पॉलिसी है, पॉलिसी का रखना नहीं है, कुछ मिसएंडिंग हो गया है और इसको पॉलिसी को कैंसिल कर दिया जाए, या तो कैंसिल से रिलेटेड, या नहीं तो आप बोल दीजिएगा घर में प्रॉब्लम है, भाई अपना पॉलिसी है, बहुत सारा इंश्योरेंस, आप कहिएगा कि हम कैसे पॉलिसी कैंसिल कराएंगे, वो एजेंट तो हमको जानता है, एजेंट जानता हो, कुछ भी जानता हो, आप डायरेक्ट ब्रांच में जाना है, एजेंट से कोई मतलब नहीं है, एजेंट के पास में काहे के लिए जाइएगा, एजेंट के पास में नहीं जाना है, आप डायरेक्ट ऑफिस जाइए या कंपनी को मेल कीजिए, बस दो काम करना है। आपका 100% एकदम समझ लीजिए 100% आप बोल रहे हैं कि कितना भी पुराना से पुराना हो, आपको एकदम कैंसिल एकदम करेगा तो करेगा ही। आपको एक और दिखा रहे हैं कि जो हम कल आप लोगों को हम वीडियो में दिखाए थे, देखिए एडलवाइज के किसी भी साइट पे आप जाते हैं, गिवर्नेंशियल है, इसमें देखिएगा IRDA, देखिए कंप्लेन IRDA एक साइट होता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी जो है, जैसे बैंकिंग देखिएगा, बैंकिंग जो है किससे जुड़ा हुआ है, RBI से जुड़ा हुआ है ना, तो उसी तरह से जितना भी कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी, वो इंश्योरेंस अम्बुसमेंट से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये अंतर्गत आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, तो इससे ये सारा टाइप रहता है। यदि ये इस पर आप बार बार कंप्लेन कीजिएगा तो उसका रेपुटेशन खराब हो जाएगा मार्केट में, तो वो फिर काम नहीं कर पाएगा सही से, तो ऊपर से दबाव आने लगता है। देखिए यहाँ पे साइड खोल रहे हैं, अभी थोड़ा साइड, हाँ खुल गया, चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग गिवेंस ऑफिसर का लाइफ इंश्योरेंस, इससे हम खोल रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का। देखिए यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस से बंधन लाइफ इंश्योरेंस है, अविवा लाइफ इंश्योरेंस है, बजाज एलियन लाइफ इंश्योरेंस है, जितना भी कंपनी है इसका शॉर्ट फॉर्म समझ लीजिए CIO। यहाँ पे बीमा लोकपाल, इसको आप समझ लीजिए एकदम सिंपल सा भाषा में, बीमा लोकपाल, जैसे RBI लोकपाल है उसी तरह से बीमा लोकपाल है। तो बीमा लोकपाल में आप लोग कंप्लेन दर्ज कर दीजिएगा। यहाँ पे वहाँ पे साइड पे नहीं मिले तो यहाँ पे गिवेंस रीजनल ऑफिसर GRO, यानी शॉर्ट फॉर्म होता है इसका ऑफिसर का, यानी शॉर्ट फॉर्म GRO, यानी ये हायर अथॉरिटी होता है, कोई भी विभाग का हायर अथॉरिटी का यहाँ पे नंबर रहता है GRO, यानी ये एक तरह से ऑफिसर ही रहता है कि वो कंप्लेन ही सिर्फ मैनेज करता है, वहाँ पे कंप्लेन ही देखता है। थोड़ा वीडियो लंबा होने जा रहा है, यहाँ पे आपको सिर्फ कंप्लेन ही मैनेज करेगा जी। देख लीजिएगा जितना भी कंपनी है, परिमिका लाइफ इंश्योरेंस है, एडलवाइज है, फ्यूचर जनरल इंडियन इंश्योरेंस है, ICICI है, HDFC है, काफ़ी सारे जितना भी इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस काम करता है सभी का यहाँ पर रजिस्टर्ड